हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया मिश्रा एंड वेलकम टू JR जूनियर्स। तो कैसे हो बच्चों? आई होप सभी मजे में होंगे और बढ़िया तरीके से पढ़ाई चल रहा होगा। चलो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा एक बहुत ही न्यू सा चैप्टर एंड साथ ही साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर जो कि है 5th स्टैंडर्ड EVS 1 का 22 चैप्टर। तो सोचो हमने बहुत सारे चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया है। अगर आप सभी ने नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर सारे चैप्टर को लाइन से देखो ताकि आपका एग्जाम बहुत ही बढ़िया तरीके से जाए। ठीक है, चलो सो ये जो चैप्टर है हमारा, इसका ये है लेक्चर नंबर 1 एंड चैप्टर नेम इज ग्रोथ एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ओके बच्चों, सो व्हाट इज मीन बाय ग्रोथ? हमारा जो बॉडी ग्रोथ है, हम पहले बच्चे भी हम इस वर्ल्ड में आते हैं, हमारी मम्मी में से जब हम आते हैं तब हमारा ग्रोथ कैसा होता है? हम एकदम छोटे से होते हैं। ठीक है, छोटे से होने के बाद फिर धीरे धीरे हम क्या करते हैं? दूध पीते हैं, खाना खाते हैं, फिर हम धीरे धीरे थोड़े थोड़े से बड़े होते जाते हैं कि नहीं? हम धीरे धीरे हमारा बॉडी ग्रो होता है। जैसे जैसे हमारा बॉडी ग्रो होता है वैसे वैसे हम बड़े हो जाते हैं कि नहीं? जब भी आप फर्स्ट टाइम वर्ल्ड में आए होंगे तब आप बहुत छोटे से बस इतने से रहे होंगे। उसके बाद अभी के टाइम पर, अभी आप 5th स्टैंडर्ड में है तो 5th स्टैंडर्ड में आपकी हाइट आई गेस 3 तो होगा ही, है कि नहीं? सो सभी लोग 3 फुट्स के होंगे आई गेस, 3 फुट्स के या 2.5 आई गेस सभी होंगे, है कि नहीं? सो यहाँ पर क्या हो रहा है? आपका बॉडी ग्रो हो रहा है कि नहीं? उसके बाद पर्सनालिटी डेवलपमेंट। व्हाट इज मीन बाय पर्सनालिटी डेवलपमेंट? सो जब भी आप फर्स्ट टाइम वर्ल्ड में आए होते तो आप बहुत छोटे होते हैं, है कि नहीं? सो जब आप छोटे होते तो आपको बहुत सारी चीजें नहीं आती है कि नहीं? आपकी मम्मी आपको क्या कराती है? मम्मी आपको बाथिंग कराती है, आपको नहलाती है, खिलाती है, आपकी सुसु पॉटी सबको साफ करती है कि नहीं? सो मम्मी आपको स्टार्टिंग में जब भी आप बहुत छोटे होते हो तो मम्मी आपका पूरा केयर करती है कि नहीं? उसके बाद जैसे जैसे आप 1 ईयर के होते हैं तब आप थोड़ा थोड़ा सा स्पून पकड़ना सीखते हैं, है कि नहीं? आप कुछ कुछ चीज़ों को देखना शुरू करते हैं, थोड़ा थोड़ा सा बोलना शुरू करते हैं, आप चलना शुरू करते हैं, है कि नहीं? उसके बाद जब आप 2 इयर्स के होते हैं तो आप खुद से स्पून पकड़ के खुद को खिलाना भी आपको थोड़ा थोड़ा सा आ जाता है। उसके बाद धीरे धीरे जब आप 3 इयर्स के होते हैं, 4 इयर्स के होते हैं तो आप खुद के कपड़े खुद से पहन लेते हैं, है कि नहीं? तो खुद से आपको कपड़े पहनने भी आ जाते हैं, खुद से आपको खाना खाने भी आ जाता है कि नहीं? खुद से आप फटाफट से रेडी भी हो जाते हैं। जब आप 4-5 इयर्स के होते हैं तब जाकर आपको थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें आने लग जाती है। सो आपका पर्सनैलिटी क्या हो जाता है? डेवलप हो जाता है कि नहीं? सो ये क्या है? एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है। जब आप छोटे होते हैं तो आपको कुछ भी चीज़ नहीं आता, जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, जैसे जैसे आप ग्रो होते हैं वैसे वैसे आपको थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें आने लग जाती है। आपको दौड़ना आ जाता है, आप खेलना जानने लगते हैं, है कि नहीं? जब आप 1 ईयर के होंगे तो आपको खेलना आता होगा क्या? बहुत सारी अलग अलग गेम्स आपको प्ले करना आता होगा? नहीं आता होगा। जब भाई आप 3 इयर्स के होंगे या 4 इयर्स के हो गए होंगे तब जाकर आपको क्रिकेट खेलने में मज़ा आता होगा, आपको दौड़ने में मज़ा आता होगा, आपको खेलने में मज़ा आता होगा, आप बहुत सारी अलग अलग एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर पाते होंगे, आप पेड़ पर चढ़ पाते होंगे, आप बहुत सारी अलग अलग चीज़ें करने में आपको मज़ा आने लगेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? आपका पर्सनैलिटी डेवलप हो रहा है और ग्रो हो रहा है। सो इसी बेस पर ये पूरा चैप्टर आपका डिपेंडेंट है। ठीक है, चलो सो यहाँ पर आपको क्या बोला हुआ है? जब भी आप 4th स्टैंडर्ड में होते हैं बच्चों, जब आप 4th स्टैंडर्ड में होते हैं आई गेस जब आप 2.5 इयर्स के, चलो मान के चलते हैं, जब आप 3 इयर्स के होते हैं तभी आप किस में जाते हैं? LKG में जाते हैं। ठीक है, LKG में आप 3 इयर्स में जाते हैं तो UKG में आप 4 इयर्स में जाएंगे और 5 इयर्स में आप किस में जाएंगे? 4th स्टैंडर्ड में जाएंगे, है कि नहीं? सो जब आप 4th स्टैंडर्ड में जाएंगे तो आप कितने साल के होंगे? कितने इयर्स के होंगे? 5 इयर्स के होंगे, तब आप 1st स्टैंडर्ड में जाएंगे, है कि नहीं? जब आप 1st स्टैंडर्ड में जाएंगे तो आपका हाइट कितना होगा बच्चों? आई गेस 3 फुट्स, है कि नहीं? 3 तक तो होगा, 2.5 या 3 तक होगा, है कि नहीं? सो आपका हाइट होगा 3। उसके बाद आपका वेट कितना होगा? आपका वेट 10 to 15 kg होगा, है कि नहीं? या 20-25 kg होगा, है कि नहीं?
यहाँ पर 25 kg आपका वेट हो रहा है। यहाँ पर कैसे हो, जैसे जैसे आप अलग अलग क्लास में जाएंगे वैसे वैसे आपका हाइट भी क्या होगा, ग्रो होता चले जाएगा, और उसके बाद आपका जो वेट है वो भी क्या होगा, धीरे धीरे ग्रो होते चले जाएगा, है कि नहीं। यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका हाइट और आपका वेट जैसे जैसे आप एक एक स्टैंडर्ड आगे जाते हैं वैसे वैसे आपका हाइट और वेट भी आगे बढ़ते चले जाता है कि नहीं। ये चीज हम सभी ने नोटिस किया होगा। जब भी आप अभी आप 5 क्लास में है कि नहीं, अभी आप 5 क्लास में है, जब आप 4 क्लास में रहे होंगे या 3 क्लास में रहे होंगे तब आप थोड़े से पतले रहे होंगे या फिर आप थोड़े से छोटे रहे होंगे, धीरे धीरे आपका हाइट भी बढ़ गया होगा, आप थोड़े से मोटे हो गए होंगे, है कि नहीं। यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका हाइट और बॉडी ग्रो हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है। यही चीजें आपको यहाँ पर बताई हुई है कि किस तरह से आपका पर्सनालिटी डेवलप होता है। जब भी आप बहुत ज्यादा छोटे होते हैं तभी आप कुछ भी चीजें खुद से नहीं कर पाते, जैसे जैसे आप बड़े होते हैं वैसे वैसे आप मल्टीपल चीजें खुद से करने लग जाते हैं। ये जो ह्यूमन बॉडी होता है, जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं, पूरी सारी दुनिया में जितने लिविंग थिंग्स है सभी ग्रो होते हैं, ठीक है। आपने कभी देखा है गैया का जो बच्चा होता है वो डायरेक्टली एकदम बड़ा सा गैया की इतने बड़ा ही बच्चा वो जन्म देती है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उनके बेबी भी छोटे होते हैं। जो बड़ा वाला जो बिग हाथी होता है वो हाथी के भी बच्चे छोटे से होते हैं, फिर धीरे धीरे क्या होता है, उनका ग्रो होता है। जब भी आप कोई भी प्लांटिंग करते हैं, जब भी आप मिट्टी में कोई भी प्लांट को लगाते हैं तो वो प्लांट पहले इतना छोटा सा होगा, ठीक है। फिर जैसे थोड़ा सा आप लगभग 6 मंथ हो जाएगा या 2 मंथ या 3 मंथ हो गया या 6 मंथ हो जाएगा या 1 ईयर हो जाएगा तो आपका प्लांट ग्रो हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, फिर और बड़े हो जाएंगे, फिर और बड़े हो जाएंगे, उसके बाद उसमें से फ्रूट्स आने लगेंगे, फ्लावर्स आने लगेंगे, वेजिटेबल्स आने लगेंगे, है कि नहीं। यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे जो भी लिविंग थिंग है हमारे वर्ल्ड में, जितने भी लिविंग थिंग्स है, चाहे आप छोटा सा पोपट बोलो या फिर आप सभी को हैन पता है, मुर्गी पता है सभी को, मुर्गी का भी क्या होता है, वो एग में से आता है और फिर धीरे धीरे ग्रो होता चले जाता है कि नहीं। उसी तरह से बहुत सारी अलग अलग बर्ड्स जो होते हैं वो भी उसी तरह से ग्रो होते हैं, फ्लाई करते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों कि जितने भी हमारे वर्ल्ड के अंदर जितने भी लिविंग थिंग्स है, सभी लिविंग थिंग्स टाइम के साथ साथ ग्रो होते हैं और उनका पर्सनालिटी डेवलप होता है, ठीक है। चलो, आई होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे का टॉपिक देखते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक इज स्किल्स एंड एफिशिएंसी, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चों एक बात बताओ कि जब भी आप 3rd स्टैंडर्ड में थे तो आपको क्या सारे गेम्स खेलने आते थे? नहीं आते होंगे, है कि नहीं। आपको सारे गेम्स खेलने नहीं आते होंगे। आप बड़ों के जैसे बहुत फास्ट रनिंग कर पाते होंगे? नहीं कर पाते होंगे, क्योंकि उस टाइम पर आपका स्किल इतना ज़्यादा डेवलप नहीं होगा, आपको बहुत सारी अलग अलग एक्टिविटीज़ करनी नहीं आती होगी। जैसे जैसे आप 3rd स्टैंडर्ड से 4th स्टैंडर्ड में गए होंगे, आपके जो सराउंडिंग में जो पीपल हैं उनको देख देख के आप मल्टीपल चीज़ों को लर्न करते होंगे, बहुत सारी अलग अलग स्किल्स को सीखते होंगे। आप खुद से खाना कैसे खा सकते हैं उस चीज़ को आप मम्मा से सीखते होंगे, अपने आप को रेडी कैसे कर सकते हैं उस चीज़ को आप सीखते होंगे। ऐसी बहुत सारी अलग अलग एक्टिविटीज़ है, जैसे स्विमिंग करना, जो बहुत सारे बच्चों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है वाटर के अंदर स्विमिंग करना, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है उनको पानी में खेलना। आप स्विमिंग करना कब सीखेंगे? आप जब भी इस वर्ल्ड में आए, जन्म लिया आपने जब भी, तभी आपने तुरंत सीख लिया होगा क्या? नहीं सीखा होगा। उसके बाद आप जब थोड़े थोड़े से बड़े होंगे तभी जाकर आपकी लर्निंग कैपेबिलिटी आगे बढ़ती है और तभी जाकर आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों को धीरे धीरे लर्न कर सकते हैं, चीज़ों को सीख सकते हैं। जैसे अगर आपको कोई पोयम दिया तो आप 3rd स्टैंडर्ड में या 1st स्टैंडर्ड में जब आप रहे होंगे तभी आप फटाफट से किसी भी पोयम को नहीं लर्न कर पाते होंगे। आपको रीड करने में प्रॉब्लम आता होगा, है कि नहीं। आपको रीडिंग नहीं आता होगा क्योंकि तभी आप बहुत छोटे बेबी रहते होंगे। पर जैसे जैसे आप बड़े होंगे वैसे वैसे आपको बहुत सारी अलग अलग चीज़ें लर्न होने लगेगी। अभी के टाइम पर आपको बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे इस चैप्टर का क्वेश्चन अगर मैंने आपको पूछ लिया तो आपको क्वेश्चन लर्न करना आ जाएगा, है कि नहीं। अगर आपको किसी ने पूछा आपका नेम क्या है, आपका फादर का नेम क्या है, आपके मम्मी का नेम क्या है, व्हाट इज योर स्कूल नेम,
आपका स्कूल का नाम क्या है, आप कितने ईयर्स के हो, आपका विलेज कहाँ पर है, आपके ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर का नेम क्या है, आप अपने फेवरेट कोई पोएम सुनाओ, आपको कोई टेबल आता है तो टेबल बताओ। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें लर्न है, आपके माइंड में वो बहुत सारी अलग अलग चीज़ें आपको लर्न है। ये जो लर्निंग कैपेबिलिटी है ये आपको बहुत पहले से नहीं आता, आप धीरे धीरे इस स्किल को सीखते हैं, धीरे धीरे आप चीज़ों को लर्न करते हैं, धीरे धीरे आप सीखना शुरू करते हैं कि नहीं। जैसे अगर स्विमिंग हो गया, या फिर अगर आपको क्रिकेट खेलना पसंद होगा, या फिर आपको प्लेग्राउंड में कोई खो खो खेलना पसंद होगा, कबड्डी खेलना पसंद होगा, बहुत सारे अलग अलग गेम्स होते हैं जो कि आप प्ले कर सकते हैं प्लेग्राउंड के अंदर, या फिर आप घर के अंदर बैठ के चेस खेल सकते हैं, लूडो खेल सकते हैं, है कि नहीं, कैरम खेल सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी अलग अलग एक्टिविटीज़ को आप घर के अंदर भी परफॉर्म कर सकते हैं, बाहर भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो उन चीज़ों को आपको सीखने में टाइम लगेगा, है कि नहीं, टाइम लगा होगा आप सभी को। अभी के टाइम पर आपको बहुत सारी चीज़ें आती होंगी, बट स्टार्टिंग में आपको इतनी सारी चीज़ें नहीं आती होगी। आपने धीरे धीरे क्या किया, अपने स्किल्स को इम्प्रूव किया। कैसे इम्प्रूव किया, एफिशिएंसी के साथ इम्प्रूव किया, बहुत मेहनत के साथ इम्प्रूव किया, आपने चीज़ों को सीखा। मनी क्या होता है, पैसे क्या होते हैं, पैसे को कैसे हम काउंट कर सकते हैं। अभी के टाइम पर अगर मैंने आपको 100 रुपीज़ दिया या फिर 500 रुपीज़ दिया, तो आपको पता है कि 500 रुपीज़ बहुत होता है, उससे हम बहुत सारी चीज़ें खरीद सकते हैं। बट जब भी आप 1 ईयर के रहे होंगे या 2 ईयर के रहे होंगे, तब आपको पता होगा क्या कि 500 रुपीज़ में हम क्या खरीद सकते हैं, नहीं पता होगा आपको, है कि नहीं। सो यहाँ पर आपने क्या सीखा कि मनी की वैल्यू क्या है, मनी से हम कौन कौन सी चीज़ों को परचेज कर सकते हैं, हमसे कोई मनी को छीन नहीं सकता, है कि नहीं, हम तो उसको पकड़ लेंगे, है कि नहीं। सो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, बहुत सारी अलग अलग चीज़ों को सीख रहे हैं। बहुत सारी अलग अलग चीज़ों को सीखना ही क्या होता है, स्किल का इम्प्रूवमेंट होता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, ठीक है। और यही लर्निंग स्किल आपकी इम्प्रूव होती रहेगी, जैसे जैसे आप बहुत बड़े होते रहेंगे वैसे वैसे आपकी जो लर्निंग स्किल है वो भी धीरे धीरे क्या होगा, एवरी डे आपका लर्निंग स्किल इम्प्रूव होता चले जाएगा। और फिर आप एक बहुत ही अच्छे पर्सन बन जाएंगे, एक बहुत ही बोलते हैं ना, जैसे आपके पेरेंट्स एक अच्छे एक अच्छे गाइड है आपके, उसी तरह से आप भी एक बहुत ही अच्छे पर्सन बन जाएंगे, जिन्हें बहुत सारी अलग अलग मल्टीपल चीज़ों का नॉलेज होगा, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें उनको आती होगी, ठीक है। सो आई होप सो आप सभी को इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन लेक्चर अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इसके आगे और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सो उस टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे हमारे लेक्चर नंबर 2 के अंदर। सो जाने से पहले एक और चीज़ करना है, क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है और अपने सारे दोस्तों को फटाफट से शेयर करके मुझे बताओ, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताओ कि आपने क्रिकेट खेलना या प्लेग्राउंड में मल्टीपल गेम्स खेलना कब सीखा था, कौन से स्टैंडर्ड में सीखा था। ज़रूर से मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करना, ठीक है। चलो, सो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।